तो देर रात का समय है, एक बस है जो बिल्कुल खाली है और एक ऐसा सफर जो किसी को भी सोच में डाल देगा। जरा सोच कर देखिए, रात का अंधेरा, ऊपर से मूसलाधार बारिश और कोई है जो घर जाने के लिए एकदम बेताब है। तभी सामने से आती है आखिरी बस और वो भी एकदम खाली। अब इसे अच्छी किस्मत कहा जाए या कुछ और। तो ये कहानी है तुषार की। ऑफिस में काम करते करते काफी देर हो गई और बाहर जो बारिश शुरू हुई वो तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसके दिमाग में बस एक ही चीज चल रही थी, कैसे भी करके घर जाने वाली वो आखिरी बस मिल जाए। और वो दौड़ता भागता हांफता हुआ आखिरकार बस पकड़ ही लेता है। बस के अंदर पैर रखते ही ना उसे एक चैन की सांस आती है। मतलब दिन भर की थकान के बाद अब उसका बस एक ही मन था कि बस अपनी सीट पर बैठे और आंखें बंद कर ले। अब बस पूरी खाली थी। ये देखकर उसे थोड़ी हैरानी तो हुई, पर उसने सोचा चलो शायद बारिश की वजह से लोग जल्दी घर चले गए होंगे। खैर, वो जाकर अपनी फेवरेट विंडो सीट पर बैठ गया और ठंडी हवा के झोंके के साथ ही ना उसे बड़ा सुकून मिला। पता ही नहीं चला कब उसकी आंख लग गई। तुषार को लगा होगा कि वो बस मुश्किल से कुछ मिनटों के लिए ही सोया है, लेकिन जब उसकी आंख खुली ना तो बस के अंदर का नजारा पूरी तरह से बदल चुका था और उसका जो सुकून था वो अब एक अजीब सी बेचैनी में बदलने वाला था। पूरी की पूरी बस लोगों से खचाखच भरी हुई थी। उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। मतलब अभी तो वो इस बस में बिल्कुल अकेला था, तो फिर अचानक ये इतने सारे लोग आ कहां से गए? क्या बीच में कोई स्टॉप आया था? उसे तो कुछ भी याद नहीं था। अब दिन भर का थका था तो उसने सोचा कि ज्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं और उसने फिर से आंखें बंद कर ली। लेकिन इस बार जब उसकी आंख खुली तो सच में उसका दिल दहल गया। बस एक बार फिर पूरी तरह खाली थी, कोई स्टॉप भी नहीं आया था बीच में। तो सवाल यह था कि वो भीड़ आखिर कहीं तो गई कहां? तभी अचानक ना उसे बीड़ी की एक बहुत तेज गंध आई। उसने जैसे ही मुड़कर देखा तो बगल की सीट पर एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था। चेहरे पर झुर्रियां ही झुर्रियां थी और उसकी आंखें मानो रात के अंधेरे को चीर रही हों। शायद उस बूढ़े आदमी ने तुषार की घबराहट को पहचान लिया था। उसने एक बहुत ही ठंडी आवाज में कहा, 30 साल हो गए बेटा, आधी रात के बाद इस बस में कोई इंसान चढ़ने की हिम्मत नहीं करता। और उसने ये भी बताया कि वो तो हर रात इसी बस में सफर करता है। तुषार ने सोचा ये क्या बकवास है। उसने बूढ़े की बात को अपना वहम समझकर अनसुना कर दिया और थकान की वजह से उसे फिर से नींद आ गई। लेकिन इस बार जब वो जागा ना तो एक और भी ज्यादा भयानक सच उसका इंतजार कर रहा था। वो बूढ़ा आदमी गायब था। न वो आदमी था, न बीड़ी का धुआं, न उसकी वो ठंडी आवाज। सब कुछ जैसे हवा में ही घुल गया हो। अब तुषार को पक्का यकीन हो गया था कि इस बस में कुछ तो बहुत ही गड़बड़ है। तभी उसकी नजर सामने वाली सीट पर पड़ी। वहां एक आदमी बैठा था और उसका चेहरा पूरी तरह से एक अखबार के पीछे छिपा हुआ था। अब बात यह थी कि रात के 1 बजे इस वीरान बस में भला कोई इतनी ध्यान से अखबार कैसे पढ़ सकता है? तुषार की सांसें एकदम तेज हो गईं। उसने हिम्मत करके आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। और फिर उस आदमी ने बहुत ही धीरे धीरे अपना अखबार नीचे करना शुरू किया। हर एक सेकंड के साथ तुषार का डर बढ़ता ही जा रहा था। और जैसे ही वो अखबार नीचे हुआ, तुषार की चीख निकल गई। उस आदमी का चेहरा खून से लथपथ था, सिर का एक हिस्सा बुरी तरह कुचला हुआ था और उसकी आंखों में कोई जान नहीं थी। वो एकदम खाली थी। डर के मारे तुषार ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। उसे लगा कि बस अब वो पागल हो जाएगा। लेकिन कहानी का सबसे खौफनाक मोड़ तो अभी आना बाकी था। तभी एक बर्फ जैसे ठंडे हाथ ने उसके कंधे को छुआ। उसने डरते डरते अपनी आंखें खोली तो सामने वही आदमी खड़ा था, लेकिन इस बार उसका चेहरा एकदम साफ था। न कोई खून, न कोई जख्म। और वो मुस्कुराते हुए तुषार से पूछ रहा था कि पानी चाहिए क्या? तुषार कुछ समझ पाता, कुछ कह पाता उससे पहले ही वो आदमी बस के दरवाजे की तरफ बढ़ा और अचानक चलती बस से नीचे कूद गया और बाहर से किसी चीज के टकराने और एक जोरदार चीखने की आवाज आई। अब तुषार समझ चुका था कि यहाँ एक पल और रुकना मतलब अपनी मौत को बुलावा देना है। जैसे ही अगला स्टॉप आया, वो बिना एक पल सोचे बस से नीचे कूदा और उस तेज बारिश में बेतहाशा भागने लगा। थोड़ी दूर जाकर वो स्टॉप पर रुका और उसने पलटकर उस बस को जाते हुए देखा और तभी उसे उस बस का असली चेहरा नजर आया। वो बस आधी जली हुई थी, जैसे किसी बहुत ही भयानक हादसे का शिकार हुई हो। उसने देखा कि बस में अब भी बहुत सारे लोग थे, लेकिन उनमें से कोई भी जिंदा नहीं लग रहा था। और फिर खिड़की से उसे 2 जाने पहचाने चेहरे दिखे। एक तो वही अखबार वाला आदमी और दूसरा वो बूढ़ा आदमी। और वो दोनों उसे देखकर बस हल्का सा मुस्कुरा रहे थे। तो ये कहानी उस अनजाने खौफ की याद दिलाती है जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कहीं भी छिपा हो सकता है। सोचिएगा, अगली बार जब देर रात कोई खाली बस दिखे तो क्या उसमें बैठना वाकई एक सही फैसला होगा?